हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन फॉर चैप्टर 15 जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर। ओके, तो इस एक्टिविटी में आपको ये समझाया गया है बेटा, जो डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। ठीक है, कि मतलब किस तरह से दिन होता है और किस तरह से रात होती है, ये हम इस एक्टिविटी में समझेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास फुटबॉल होगी, है ना, आप उसको लेकर के इसे कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को देखते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रूम में सारी लाइट स्विच ऑफ कर लेनी है। आपको एक टॉर्च चाहिए, ग्लोब चाहिए। ओके, और टॉर्च, तो जब आप लाइट ऑफ कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको टॉर्च स्टैंड में लगानी है इस तरह से कि टॉर्च की रोशनी आपके सीधे से आपके लाइट उस पे फुटबॉल पर पड़े। ठीक है, तो ये जो बॉल होगी या ये जो ग्लोब आप लेंगे, ये आपकी अर्थ की तरह काम करेगा, और जो टॉर्च है आपकी, वो आपकी सन की तरह काम करेगी। ठीक है, देखो आपको इस तरह से अरेंज करना है पूरा सेटअप। ये आपकी ग्लोब हो गई, आपकी बॉल हो गई, आप जो भी लेंगे, और ये आपके यहाँ पर टॉर्च हो गई। ठीक है, अब इस टॉर्च को आप ऑन कर देंगे ऐसे। ओके, तो ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, अब ये हो गया हमारी अर्थ का पार्ट। यहाँ पर लाइट पड़ रही है और यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है। अब आपने करना क्या है बेटा, मार्क अ प्लेस एक्स ऑन दैट हाफ ऑफ द ग्लोब वेयर इट इज़ डार्क। ओके, तो अब ये वाला जो पार्ट है ग्लोब का, है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी टॉर्च की लाइट पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स मार्क कर देना है। ठीक है, आपने मार्क कर दिया एक्स। अब आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट रोटेटिंग द ग्लोब इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, हमें पता है। आपको क्या करना है, आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, मतलब आपको दिस साइड रोटेट करना है। ओके, धीरे धीरे करके आपको रोटेट करना है। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे बेटा धीरे धीरे, तो जो आपने पॉइंट एक्स मार्क किया है, धीरे धीरे वो लाइट की तरफ आने लगेगा, है ना। तो वो एक बार ऐसी पोजीशन पर आएगा जब वहाँ पर बिल्कुल धुंधली फेंट लाइट, मतलब हल्की हल्की रोशनी आना शुरू होगी। पूरी लाइट नहीं होगी, हल्की हल्की रोशनी आना शुरू होगी। तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ डॉन एट एक्स। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। आपका जो 4-5 बजे का टाइम होता है ना, जब बिल्कुल सन हमें नहीं दिखता लेकिन सनलाइट हमें दिखती है, हमें उजाला हो जाता है, बट देर इज़ नो सनलाइट। सन नहीं दिखेगा आपको लेकिन आपको पूरा उजाला दिखता है। वो टाइम क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम हिंदी में भोर भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम सुबह का समय। ठीक है, तो ये आपकी सुबह हो रही। अब क्या करोगे आप, नाउ रोटेट द ग्लोब फर्दर। अब पूरा, अब एक्स वाला जो पार्ट है वो पूरा आप सामने ले आओ। ठीक है, मतलब अब एक्स वाला जो है सनराइज हो रहा है, एक्स वाले पार्ट में धीरे धीरे सुबह हो रही है। अब इस तरह आप रोटेट करते रहो। अब ये जो एक्स पॉइंट है ये पूरा लाइट के समय आ गया, मतलब अब एक्स में क्या है, दोपहर हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, व्हेन यू फर्दर रोटेट द ग्लोब एक्स विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट। अब आप क्या करेंगे, आपका जो एक्स था यहाँ पर डे हो गया, दिन हो गई यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर नाइट हो गई। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको रोटेट करना शुरू करना है इस साइड में। ओके, तो ये एक पॉइंट पर आएगा यहाँ कहीं, जब यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा होने लगेगा। ओके, मतलब ये जो टॉर्च की लाइट यहाँ पर पड़ रही है ना, यहाँ हमारी टॉर्च की लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट जो है, टॉर्च की लाइट जो कम होने लगेगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट पार्ट जो होता है, ये वाला टाइम जो होता है, दिस इज नोन एज डस्क। डस्क का मतलब होता है शाम होना। ओके, जब सन की लाइट कम होने लगती है, दिस मोमेंट इज कॉल्ड डस्क। शाम है, यहाँ पूरी रात नहीं है, पूरा दिन नहीं है, शाम है। ओके, फिर एक्स रीचेज द पोजिशन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लाइट। और जब बिल्कुल एक्स ऑपोजिट में आ जाएगा आपकी अर्थ में, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो आपकी पूरी मिडनाइट हो जाएगी, पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा यहाँ, है ना, रात हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा दिन और रात जो है वो आपके होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कोशिश कीजिए, आप करके भी देखिए इसको घर पर। ओके, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड इट वेरी इजीली। ओके।